नमस्कार। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे लू लगने का कारण और लू से बचाव। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्योंकि अप्रैल का महीना है और बाहर का तापमान करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। आइए पहले जान लें कि लू किसे कहते हैं। हमारा शरीर करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी का तापमान रहता है और जब इस शरीर का तापमान इससे बढ़ना शुरू हो जाता है 38, तो हम कहते हैं बुखार लग गया है। वो बुखार की वजह से तापमान बढ़ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन जो उष्माघात होता है जिसको सन स्ट्रोक या लू कहते हैं, ये बाहरी तापमान जो वातावरण में है, इस समय सूरज अत्यधिक ऊष्मा दे रहा है, तो आदमी जब बाहर जाता है काफी देर तक धूप में रहने की वजह से या अत्यधिक तापमान पे रहने की वजह से जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है, लगातार रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि लू लग गया है। और लू लगने का कारण ये है कि लू 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक अगर बाहर रहते हैं लोग तो लू लग सकता है। क्या है कि हमारे शरीर में मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है अब क्रियाएं होती हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर सारे हार्मोन, सारे केमिकल सब बैलेंस अवस्था में रहते हैं और शरीर का तापमान एक नियत तापमान भगवान ने दिया है, उसका कुछ कारण है। और हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा निकलने के लिए शरीर के तापमान से वातावरण का तापमान कम होगा, तभी हमारे शरीर से प्रभावी रूप से ऊष्मा वायुमंडल में जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब ऐसा हो जाता है कि जब हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर वायुमंडल में नहीं जा पाती है, क्योंकि बाहर का तापमान ज़्यादा है, तो हमारे शरीर से बाहर ऊष्मा नहीं जा पाएगी, ऊष्मा रुक जाएगी बाहर ऊष्मा जाना। तो उस अवस्था में होता क्या है कि शरीर में अकड़न, हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, उल्टी होना और सिर दर्द होना, ये सब कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आदमी यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी हो सकता है। तो लू से बचने का ये उपाय है कि ज़्यादा देर तक हम धूप में रहें ना, यथासंभव हो कम से कम धूप में रहें। आधे घंटे धूप में रख करके फिर 5-10 मिनट छाया में आ जाएं, आराम कर लें और कपड़े ढीले ढाले पहने, कैप पहने और गाढ़े रंग के कपड़े न पहने और मोटे कपड़े न पहने। मोटे कपड़े पहनने से भी क्या है कि शरीर में ह्यूमिडिटी है, जो शरीर में पसीना निकल रहा है वो बाहर जाना चाहिए वातावरण में, वो नहीं निकल पाने की वजह से भी शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कपड़े थोड़ा पतले हों, एकदम ज़्यादा पतले भी ना हो, कपड़े पतले हों, अंदर बनियान पहने, ताकि जो बॉडी का एक ट्रंक इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन में पसीना हो। पैरों में तो ठीक है, पैरों में लू नहीं लगता, लू लगता है पेट और ये इस एरिया में। तो कम गाढ़े रंग के कपड़े पहनने से जो ऊष्मा जो है अवशोषित होती है गाढ़े कलर के, जैसे काला रंग तो बिल्कुल न पहने। काला रंग जो है प्रकाश के सभी 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो अत्यधिक तापमान बढ़ जाएगा, जो कपड़े का सतह है उस पर तापमान जो है एब्जॉर्ब होगा और बॉडी से हमारा जो तापमान वातावरण में जाना चाहिए था वो बढ़ जाएगा और बुखार की अवस्था लग जाएगी। बुखार से भी ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा शरीर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, खाली पेट न रहें और जब लू लग जाए
और स्थिति कंट्रोल ना हो तो थोड़ा हाथ पैर को ठंडे पानी से भी धोना चाहिए प्राथमिक उपचार में। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, लू लगने से देखिए क्या है, हार्ट, लीवर, किडनी पर ज़्यादा असर पड़ता है। शरीर में जो है पानी की मात्रा की कमी हो जाती है, और पानी की मात्रा कमी हो जाने से भी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है। और ऐसी अवस्था में क्या है कि जिसको लू लगा है वो मूर्छा अवस्था में जा सकता है, और आदमी को पहचानने में भी, आसपास या घटनाओं को पहचानने में भी दिक्कत आती है। स्मृति एक तरह से उसकी जो है ना थोड़ा सा डल हो जाती है। तो लू से बचा जाए, यथासंभव हो 12 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम है उसमें अपने को कहीं छाया वाले भाग में बैठें, या थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठें, बाग बगीचे के आसपास शरण लें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट अगर करें। इसमें 3 चीज जानना चाहते हैं हम, जैसे युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। हाँ तो तीनों के लिए कुछ अलग बचाव के हाँ पहलू हैं कि सभी एक ही? नहीं, इसमें जो है लू सबसे कमजोर व्यक्ति को लगता है। पेशेंट जो मरीज हैं उनको लू जल्दी लगेगा। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हाँ, उनके लिए अलग, हाँ, बच्चे जो काम कर रहे हैं, फील्ड में कर रहे हैं, हाँ उनके लिए अलग, और जो वृद्ध हैं हाँ वो अलग अलग है। हाँ, तो क्या है सब पर लू का प्रभाव भी अलग अलग है। कारण क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर लू जल्दी असर करता है। क्या है कि उनके शरीर में पानी की मात्रा, वैसे शरीर में पानी की मात्रा 80% होती है लगभग, तो एक तरह से देखें उनमें शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। अगर वो 10 मिनट तक बाहरी धूप में रहें, और एक वयस्क जो एकदम पूर्ण वयस्क हैं और वो 10 मिनट धूप में रहें उसी तापमान में, तो जो वयस्क हैं उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो थोड़ा सरवाइव कर जाएंगे, और छोटे बच्चे जो है ज्यादा डिहाइड्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, निर्जलीकरण जिसको कहते हैं, तो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे मूर्छित हो सकते हैं, और बच्चे एक बार बीमार पड़ गए ना लू से तो जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, उन पे ज्यादा असर पड़ता है, वृद्ध पर ज्यादा असर पड़ता है, और बीमार व्यक्तियों पर ज्यादा असर पड़ता है। कारण क्या है, और जो वयस्क हैं उनमें शारीरिक ऊर्जा होती है, थोड़ा सा वो संभल जाते हैं, और जो बूढ़े वृद्ध बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है ना वो उतना जो है स्ट्रांग नहीं होती है। तो खासकर बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना है, बच्चों को इस चीज से बचाना है। इनमें खाने पीने की अभी कुछ ध्यान देना होता है? हाँ, खाने पीने पर भी आजकल के जो है माँ बाप बच्चों को अपने खूब अनलिमिटेड बाहर की चीजें खिला रहे हैं, जो नहीं शायद में खाना चाहिए। आजकल के जो लू से बचना है तो लिक्विड मतलब द्रव ऐसा पदार्थ, जैसे खीरा हो गया, खीरा में जो है पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना, इसमें फाइबर होता है। अब फाइबर वाले पदार्थ खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में, पेट में ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा जाएगी, तो वो जो है उष्मा को अवशोषित करेगी। कैसे अवशोषित करेगी? पसीने के रूप में जब सतह पर आती है त्वचा पर, तो वो जो है भाप बन के उड़ती है, तो सतह को जो ठंडा करके उड़ती है, भाप बनती है तो सतह को ठंडा कर, उसको कहते हैं गुप्त उष्मा लेकर के उड़ती है। जब लिक्विड जो है वाष्प बनता है तो गुप्त उष्मा लेकर के, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा लेकर के उड़ जाता है भाप, पानी बन के जो है, पानी जो है भाप बन के, और त्वचा को ठंडा रखता है। तो हमारे शरीर का तापमान इस तरह नियंत्रित रखता है। और जिसको लू लग गया है, यथासंभव हो उसको जो है ठंडे पानी से नहलाने से प्राथमिक उपचार हो सकता है। जैसे ठंडे पानी जैसे को आप बात कर रहे हैं, तो ये आता है जैसे कोई बाहर से आ रहा है अचानक, खूब उसको प्यास लगी, भाई इस गर्मी में कोई बाहर से आ रहा है तो प्यास लगेगी। अचानक आता है तुरंत घर से वो ठंडा पानी पी लेता है, उससे भी उसको नुकसान? बिल्कुल। इसमें क्या है ना कि एकदम ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिए, उससे भी स्ट्रोक का खतरा रहता है। स्ट्रोक क्या है कि जैसे तापमान, अभी एक प्लेट है या तवा है, गर्म है, उस पर पानी आप डाल दीजिए ठंडा, तो छाए से बोलता है ना, तो क्या है कि स्ट्रेन आ जाता है फिर सतह पर, गर्म और ठंडी सतह जो ऐंठ जाती है एक तरह से कहें। तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है ना,
अभी लू लग गया, कोई ठंडा पानी पी लेगा तो तापमान का जो अंतर है ना, वो जो है स्ट्रोक उत्पन्न कर देगा। एक तरह से कोशिकाओं को प्रभावित कर देगा। कोशिकाएं जो है स्ट्रेन उसमें डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेन का मतलब तनाव, जैसे मांसपेशियों में जो है ऐंठन आती है, वो स्ट्रेन है एक तरह का। तो पानी पी रहे हैं तो आमाशय सब में जो है ठंडा पानी स्ट्रेन डेवलप कर देगा। क्रैम्प भी जिसको बोलते हैं, मरोड़, और जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है। खाली पेट तो पानी बिल्कुल न पिए, ठंडा पानी खासकर नॉर्मल पानी पिए, और कुछ यथासंभव बिस्किट या कुछ ऐसी चीजें जो स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, चने वने सभी जो है, अगर सत्तू का घोल बना के पी सके तो वो जो है उसमें पानी की मात्रा ऑब्जर्व करे, काफी देर तक वो रखता है। हाँ, जैसे जो है देसी चीजों का ज्यादा उपयोग करें पीने में, और कोका कोला वगैरह लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, तो ये सब चीजें भी नुकसान। कोका कोला से तो डिहाइड्रेशन होता है। कोका कोला पीजिए, ऐसा कोई पेय पदार्थ पीजिए जिससे जो है, अगर पेशाब बहुत अत्यधिक लग रही तो इसका मतलब शरीर में जो है डिहाइड्रेशन पैदा कर रहा है। कोका कोला बहुत अच्छा चीज नहीं है डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जंक फूड तो बिल्कुल बाहर से न खाएं। नींबू पानी वगैरह, जैसे नींबू पानी का खूब सेवन करें। बेल का, हाँ, उसमें हल्का सा नमक की मात्रा जरूर रखें, क्योंकि गर्मी के टाइम में शरीर से पसीना निकलता है ज्यादा, और उसमें जो है जो साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, वो पसीने के रूप में आता है, पसीने के साथ में। तो हमारा जो बॉडी है वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन डिवाइड होता है, तो उससे जो है वो एनर्जी वहां लेता है। इसमें जो साइनस होता है, नोड होता है, उसको सिग्नल मिलता है, उससे चलता है। किसी में मैग्नीशियम सोडियम की मात्रा अगर कम हो जाती है ना, तो भी हार्ट बीट, इसकी रिदम जो है ज्यादा हो जाती है, धड़कन जिसको कहते हैं अनियंत्रित हो गई है। अगर डिहाइड्रेशन किसी में हो जाता है, जैसे बुखार में तापमान बढ़ता है शरीर का, तो उसमें जो हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने का वही कारण है, डिहाइड्रेशन।